तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रेडियो बटन्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है एंगुलर फॉर्म्स का टॉपिक हमारे पास चल रहा है और एंगुलर फॉर्म्स के अंदर जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट इनपुट टाइप्स के साथ काम किया था, हमने टेक्स्ट बॉक्स के साथ काम किया था, ईमेल नंबर वगैरह के साथ काम किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ किस तरह से काम करते हैं अपने एंगुलर फॉर्म्स के अंदर, उसको हम देखेंगे। तो भाई अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 35, 36 और 37 नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाले पार्ट्स देख लो, उसके बाद ही आपको ये वाला आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक पार्ट भी मिस हो गया तो आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 38 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ काम करते हैं और मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो देखो ये वाला प्रोजेक्ट है, टीडीएफ के नाम से हमने बनाया हुआ था, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं सारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड। और अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, तो यहाँ पे देखो ये आपको एक सिंपल सा फॉर्म नजर आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको कुछ फील्ड नजर आ रही होंगी। ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ और टच करके बाहर आता हूँ तो देखो इस पे वैलिडेशंस भी हमने लगाई थी। और यहाँ पे देखो अभी सबमिट का बटन क्या है, डिसेबल है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस है इनको टच करूं और फिल किए बगैर अगर मैं बाहर आ जाऊं तो देखो ये एरर मैसेज आएंगे। ठीक है, देखो इस पे क्लिक करता हूं, बाहर आता हूं, देखो एरर मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। तो देखो अगर मैं इन सारी फील्ड्स को बिल्कुल सही तरह फिल करता जाऊंगा तो एंड में ये सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे आदिल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर एज यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो जैसे ही हमारा ये पूरा फॉर्म वैलिड हो गया, ठीक है, तो देखो ये सबमिट का बटन इनेबल हो गया। ठीक है, और जैसे ही सबमिट करोगे तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि इसका जो डेटा है वो मैंने console.log करके गेट किया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट का डेटा आ रहा है और ये देखो ये सारा डेटा जो मैंने अभी यहाँ से पास किया वो यहाँ पे हमें गेट हो रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे काम करना है किसके साथ, अब मुझे यहाँ पे काम करना है रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। देखो हमने ये जो मॉडल क्लास बनाई थी ना जिसका क्या नाम था स्टूडेंट, इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे और ऐड करता हूँ। ठीक है, दो पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर और ऐड करते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, पब्लिक, और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ जेंडर। जेंडर के लिए यहाँ पे मैं रेडियो बटन यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने जेंडर के लिए बना लिया। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप रखी है इसकी। और यहाँ पे देखो अब मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पे कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, कंट्री से रिलेटेड भी यहाँ पे देखो मैंने ये प्रॉपर्टी बना ली, पैरामीटर बना ली इसके अंदर, और लास्ट से आप कॉमा हटा दो। ठीक है, तो मतलब जेंडर के लिए मैं यहाँ पे रेडियो बटन यूज करूंगा और कंट्री के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने मॉडल प्रॉपर्टीज बना ली। देखो यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मॉडल बाइंडिंग भी हो रही है और टू वे बाइंडिंग भी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों चीजें आपने लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेडियो बटन बनाता हूँ। ठीक है, तो रेडियो बटन कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास ये सबसे एंड में ये क्या है, पासवर्ड। ठीक है, देखो ये पासवर्ड वाला जहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मतलब अपने सबमिट बटन से पहले यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं एक क्लास अप्लाई करूंगा बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है फॉर्म चेक। ये मैं बना रहा हूँ किसके लिए, रेडियो बटन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इनपुट टाइप रेडियो ले लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो यहाँ पे आ गया और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं वैल्यू पास करता हूँ। ये जो रेडियो बटन है ये होगा मेल के लिए, तो वैल्यू पास करता हूँ और इसके ऊपर मैं रिक्वायर्ड भी लगा देता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड आ गया और यहाँ पे मैं एक ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो इस तरह से हैश आएगा और यहाँ पे मैं कहता हूँ जेंडर, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, एनजी मॉडल। ठीक है, उसी तरह से कर रहा हूँ जिस तरह से हम पहले करके आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एनजी मॉडल भी पास कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टू वे बाइंडिंग के लिए जो हमने देखा था, टू वे बाइंडिंग के अंदर यहाँ पे मैं इस तरह से एनजी मॉडल पास करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर वो जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, किसके लिए, जेंडर के लिए, जो मैंने अपनी मॉडल क्लास में प्रॉपर्टी बनाई है, तो ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, एसटीडी, और इसके साथ जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है जिसका क्या नाम है, जेंडर। ठीक है, मतलब देखो ये एसटीडी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखो ये देखो ये जो हमने लास्ट क्लास में ये बनाया था। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्टूडेंट मॉडल क्लास का। और देखो इसी के अंदर ये जो मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, कौन सी, जेंडर वाली, इसी को मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे टू वे डेटा बाइंड करवा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसके अंदर मैं नेम भी पास कर देता हूँ। नेम दोनों रेडियो बटन्स को हम सेम पास करेंगे और वो क्या होगा, जेंडर। ठीक है, आईडी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, आईडी की जरूरत अभी हमें फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास मेल के लिए रेडियो बटन, तो इसका मुझे लेबल भी बनाना है। ठीक है, तो लेबल में यहाँ पे कह देता हूँ
ठीक है, लेबल इसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेल। ठीक है, और देखो ये तो मेल का रेडियो बटन है ना, इससे पहले मुझे एक लेबल चाहिए जेंडर के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो डिव है ना फॉर्म चेक वाला, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मैं एक लेबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जेंडर। ठीक है, तो जेंडर के नीचे हमें मेल और फीमेल डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यही डिव मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने मेल के लिए बनाया ना, अब मैं इसी डिव को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे और अब मैं ये बनाऊंगा किसके लिए, फीमेल के लिए। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू है यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ फीमेल। ठीक है, इसका भी यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो जेंडर ही होगा, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो एनजी मॉडल लगा हुआ है और इसके अंदर भी यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, std.gender, क्योंकि देखो जो हमारी जेंडर की प्रॉपर्टी है या तो उसके अंदर मेल जाएगा या फीमेल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे लगाना दोनों के अंदर है। ठीक है, और देखो नेम यहाँ पे दोनों का सेम होगा। क्या नेम होगा, सेम जेंडर, क्योंकि देखो अगर नेम डिफरेंट होगा तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको बताया रेडियो बटन्स के अंदर हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रिजल्ट आपको यहाँ तक दिखाऊं, ठीक है, इसको सेव करते हैं और नीचे देखो मैंने अपने टर्मिनल में पहले से एनजी सर्व किया हुआ है, तो देखो ब्राउजर पे इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मैंने मेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल आएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फीमेल कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मुझे ना अपने इस रेडियो बटन के ऊपर ना एक बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगानी है, ताकि ये बूटस्ट्रैप का रेडियो बटन बन जाए। और उस क्लास का क्या नाम है, मैं आपको क्लास का नाम बता देता हूँ, वो है फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, फॉर्म चेक इनपुट ये वाली क्लास है, आपने याद रखना है। ठीक है, इसी क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो फीमेल वाला रेडियो बटन है इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अब आपको नजर आ रहा है और देखो ये एट अ टाइम सिर्फ एक ही चेक होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये मैंने रेडियो बटन बना लिए भाई। अब देखो, अब मुझे इसके ऊपर क्या लगानी है, वैलिडेशन लगानी है। मतलब यहाँ पे अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो मैं नेम को टच करता हूँ और अगर बाहर क्लिक करूंगा तो देखो इसके एरर मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूंगा, एज पे, ईमेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी एरर आएगा, पासवर्ड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे भी एरर आएगा। तो अभी आप एक चीज देखना, मैं इसको एक दफा फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखो अभी मैंने जेंडर सिलेक्ट नहीं किया, तो देखो हमारा भी सबमिट बटन क्या है, डिसेबल है। लेकिन मैं अगर ये बाकी की फील्ड्स फिलअप कर लूँ ना, देखना। ठीक है, देखो मैं बाकी की फील्ड्स फिलअप कर लेता हूँ, ईमेल भी दे देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड भी दे देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये जो सबमिट बटन है ये अभी भी क्या हुआ हुआ है, डिसेबल हुआ हुआ है। क्यों डिसेबल हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेडियो बटन अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। और देखो रेडियो बटन्स के ऊपर मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखो आपको नजर आ रहा है रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्म है ये अभी इनवैलिड है, क्योंकि मुझे रेडियो बटन में से कोई एक रेडियो बटन लाजमी चेक करना है, तभी हमारे पास क्या होगा, ये जो सबमिट बटन है ये इनेबल होगा। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट करता हूं तो ये देखो जैसे ही मेल सेलेक्ट किया तो सबमिट बटन इनेबल हो गया। इसका मतलब जब सबमिट बटन इनेबल नहीं था तो यूजर को पता चल गया था कि भाई यहाँ पे ये जो रेडियो बटन है इसमें से कोई एक मुझे लाजमी सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं यहाँ से ये रिक्वायर्ड हटा दूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ से भी मेल से भी रिक्वायर्ड हटा देता हूँ और फीमेल से भी रिक्वायर्ड हटा देता हूँ। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे इसका मैं अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एज भी दे देता हूँ, ईमेल भी दे देता हूँ और पासवर्ड भी दे देता हूँ, तो अब देखो क्या हुआ, मैंने जेंडर तो सिलेक्ट किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा वो जो सबमिट बटन है वो इनेबल हो गया। क्योंकि देखो सबमिट बटन पे हमारे पास कंडीशन क्या लगी हुई है, गौर से देखना, क्लास डॉट डिसेबल। मतलब अगर ये जो हमारा न्यू वाला फॉर्म है, न्यू फॉर्म, अगर ये इनवैलिड है, इनवैलिड मतलब अगर फॉर्म के किसी भी फील्ड के अंदर कोई चीज बकाया रहती है तो तब तक आपने इस बटन को डिसेबल रखना है। लेकिन जब हमारा पूरा फॉर्म वैलिड हो जाएगा, जब उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा, तब ये वाला जो सबमिट बटन है ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने जेंडर सिलेक्ट नहीं किया लेकिन फिर भी सबमिट बटन इनेबल हो गया है। वो क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ था ना, ये रिक्वायर्ड मैंने हटा दिया था। ठीक है, देखो इसको मैं दोबारा रिक्वायर्ड लगाता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब ये जो रेडियो बटन वाली वैलिडेशन है वो बिल्कुल सही तरह से काम करेगी। ठीक है, देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफा फिर और यहाँ पे देखो अब मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी भी हमारे पास वो जो सबमिट बटन है वो इनेबल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो रेडियो बटन है जेंडर वाले ये रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो सबमिट आ रहा है और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कंसोल में देखो आपको डेटा मिल रहा है, तो ये देखो सारा डेटा बिल्कुल सही तरह से आ रहा है और देखो फीमेल यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से गेट हो रहा है। लेकिन आदिल भैया फीमेल नहीं है, 100% मेल है। तो मैं मेल के ऊपर चेक लगा के दोबारा सबमिट करता हूँ,
तो अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो सही रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे देखो रेडियो बटन के केस में ना हमें कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ही पता चल रहा है कि भाई कि अगर आप जेंडर सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका सबमिट का बटन क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा। और यहाँ पे टच लगाने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि देखो जैसे आप रेडियो बटन को टच करोगे तो वो तो चेक हो जाएगा ना, तो जब चेक हो जाएगा तो हमारे पास वैलिडेशन बाकी रहेगी नहीं। ठीक है, तो इस केस में जेंडर के केस में यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना है और सबमिट के ऊपर यहाँ पे देखो ये जो हमने कंडीशन लगाई हुई थी क्लास डिसेबल की, सिर्फ यही यहाँ पे रेडियो बटन के लिए वैलिडेशन का काम करके दे देगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए किस तरह से काम करेंगे, यहाँ पे देखो देखो ये जो आपको डिव नजर आ रहा है रेडियो बटन वाला, ठीक है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक फॉर्म ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, और ये फॉर्म ग्रुप होगा किसके लिए, ये होगा हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लेबल बनाता हूँ और लेबल के अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कंट्री। ठीक है, कंट्री से रिलेटेड मैं यहाँ पे अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। और आपको पता है ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, सिलेक्ट और ऑप्शंस के टैग को यूज करके हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन के टैग्स चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा तो देखो सिलेक्ट आ गया और इसके अंदर देखो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए। तो देखो पहले ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट, क्योंकि यही हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम हमें नजर आएगा। और इसके अंदर मैं कंट्रीज पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यूएसए, वैल्यू में भी यहाँ पास कर देता हूँ यूएसए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कनाडा, कनाडा यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ठीक है, कनाडा, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हम कह देते हैं और यहाँ पे वैल्यू के अंदर भी मैं ऑस्ट्रेलिया डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो पहला ऑप्शन था इसकी वैल्यू आपने एम्प्टी ही रखनी है। एम्प्टी क्यों रखनी है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से तो सबमिट क्या होती है, सबमिट उसकी वैल्यू होती है। लेकिन भाई देखो ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है ये तो वैलिड ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि जब हम रिक्वायर्ड करेंगे और अगर ये वाला पहला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा तो एरर आना चाहिए, लेकिन अगर मैं ये वाले 3 ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो इस केस में एरर नहीं आना चाहिए। कौन सा एरर, रिक्वायर्ड वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये जो सिलेक्ट का यहाँ पे है इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंट्री, इसके अंदर नेम पास कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड लाजमी लगाना है। और फिर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कंट्री। ठीक है, जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल पास कर दिया और फिर यहाँ पे मुझे एनजी मॉडल लगाना है और फिर इसको मुझे यहाँ पे 2 वे डेटा बाइंडिंग भी करनी है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो ये एनजी मॉडल आ गया और यहाँ पे देखो फिर इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे देखो एसटीडी, और मैंने प्रॉपर्टी कौन सी बनाई थी मॉडल क्लास के अंदर कंट्री के लिए, उसका नाम था कंट्री। ठीक है, मतलब ये कौन सी मॉडल प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं student.ts के अंदर, ये देखो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रही है कंट्री के लिए, ये यहाँ पे मैंने बना ली और फिर उसके बाद 2 वे डेटा बाइंडिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है अगर इसको कोई टच करेगा और टच करने के बाद अगर बाहर क्लिक करेगा मतलब ब्लर करेगा, मतलब अगर हमारे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट को एम्प्टी छोड़ देगा तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए। तो उसके लिए भाई देखो ये जो हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स में एक कंडीशन लगाई थी ना, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इज इनवैलिड वाली। ठीक है, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, देखो ये नेम के लिए हमने बनाया था, मैं ऊपर आ जाता हूँ, चलो एज से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एज का जो इनपुट टाइप है यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन, ठीक है, क्लास डॉट इज इनवैलिड, क्योंकि ये क्लास क्या करती है हमारे टेक्स्ट बॉक्स को या ड्रॉप डाउन लिस्ट को रेड कलर का कर देगी, उसके बॉर्डर्स को। ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं। ठीक है, जहां पे हमारा ये कंट्री की सिलेक्ट लिस्ट है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर यहाँ पे मैं ये पास करता हूँ। ठीक है, देखो क्या पास करता हूँ, क्लास डॉट इज इनवैलिड, मतलब ये इज इनवैलिड वाली क्लास कब अप्लाई होनी चाहिए, जब हमारी कंट्री टच्ड हो। ठीक है, और या हमारी कंट्री क्या हो, इनवैलिड हो। ठीक है, मतलब देखो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो क्या करो, ये जो इज इनवैलिड वाली क्लास है ये हमारे सिलेक्ट लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर दो, और इज इनवैलिड क्या करती है, रेड कलर हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर देगी उसके बॉर्डर पे। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो आपको ये नजर आ रहा है नीचे। अच्छा अभी देखो अभी मैंने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं लगाई, इसलिए ये बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन अभी नहीं बना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके लिए आपको पता है हमारे पास एक क्लास आती है जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है वो मैं अपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे भी लगा देता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो अब देखो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा गैप भी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्म ग्रुप है इसके बाद मैं यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा गैप आ गया, और ये जो हमारे पास डिव है, ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पे मुझे एक BR देना है ताकि बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट के बीच में भी एक छोटा सा गैप आ जाए। तो ये देखो अब बिल्कुल सही है। लेकिन भाई अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये चारों ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो,
जैसे ही मैंने टच किया और मैं बाहर आया तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूएसए सिलेक्ट करता हूं तो देखो एरर चला गया, मतलब वो जो रेड बॉर्डर आ रहा था वो चला गया। लेकिन अभी यहाँ पे देखो इसके अंदर एक और चीज है, मतलब एक छोटा सा इशू है। वो इशू क्या है, यहाँ पे देखो जब मैं फर्स्ट टाइम रिलोड करता हूं तो देखो कंट्री के अंदर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट शो होना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे देखो कंट्री के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट शो होना चाहिए, सिलेक्ट शो नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे नल शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टेड लगाता हूँ, ठीक है, मतलब ये जो हमारा पहला ऑप्शन है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है ना सिलेक्टेड, जिससे जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो वो सिलेक्ट हो जाता है, मतलब पहले से सिलेक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी भी ये काम नहीं करेगा, देख रहे हो, मतलब अभी भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं आया। आप जब क्लिक करोगे तब आपको ऑप्शन यहाँ पे सारे नजर आएंगे। भाई मैं चाह रहा हूँ ये जो सिलेक्ट है ना ये पहले से हमारे पास इस कंट्री के ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर शो होना चाहिए, और मैं उसके अंदर से सिर्फ ये 3 कंट्रीज में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूं, जिस तरह यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे पता है मुझे क्या करना है, भाई देखो यहाँ पे ना अभी चूंकि देखो हमारे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये बाइंड हुआ है ना, बाइंड कहाँ पे हुआ है, हमारी मॉडल क्लास के साथ बाइंड हुआ है। और भाई देखो मुझे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पता है क्या करूंगा, देखो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारी टीएस फाइल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो अभी एसटीडी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब के अंदर अभी नल पास हो रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो कंट्री वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर नल शो हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे पता है क्या करना है, देखो ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को मैं उठा के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है, नीचे ले आता हूँ। और देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं छोटा सा काम करूंगा। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो एसटीडी है, ठीक है, दिस डॉट एसटीडी डॉट, मैं कह रहा हूं इसके अंदर ये जो कंट्री है ना उसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या पास कर देता हूं, एम्प्टी। मतलब ये जो एम्प्टी मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास किया ना, इसका मतलब ये यहाँ पे जाके हमारे पास सेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो सेलेक्ट ऑप्शन की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे क्या रखी हुई है, एम्प्टी रखी हुई है। क्योंकि भाई देखो जब आपकी वैल्यू एम्प्टी होगी ना तभी ये जो रिक्वायर्ड है ना ये इसके साथ काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट नजर आए तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्टेड रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपका कंट्री है उसके अंदर एम्प्टी पास करना है। क्योंकि जब आप एम्प्टी पास करोगे तभी यहाँ पे देखो ये एम्प्टी के साथ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, और तब आपका ये रिक्वायर्ड बिल्कुल सही तरह से काम करेगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो अब आपको सिलेक्ट पहले से नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको टच करता हूँ और कहीं बाहर आके दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो देखो एरर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कनाडा तो ये देखो एरर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ काम करना है। लेकिन अब इसका एरर मैसेज भी दिखाना है, ठीक है। तो एरर मैसेज दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो हमने पासवर्ड के लिए ये पूरा डिव बनाया था ना अलर्ट के लिए, अलर्ट डेंजर, ये वाला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ। ये जो हमारा डिव है कौन सा, कंट्री का जो फॉर्म ग्रुप है उसके डिव के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जहां जहां हमारे पास देखो ये पास मतलब पासवर्ड शो हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, कंट्री। तो मैं कह रहा हूं अगर कंट्री टच्ड है और अगर कंट्री क्या है, इनवैलिड है, तो क्या करो, तो ये अंदर वाले डिव एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और इसके अंदर भी यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई अगर कंट्री के अंदर एरर्स हैं, ठीक है, और कंट्री के अंदर कौन सा एरर है, रिक्वायर्ड वाला अगर एरर आता है तो आप ये मैसेज डिस्प्ले करवा दो, कंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे देखो ये वाला डिव की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पैटर्न हमने नहीं लगाया, ना ही इसकी जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ कंट्रीज रिक्वायर्ड का जो अलर्ट है वो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, तो अब इसका एरर मैसेज भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे देखो कंट्री आपको नजर आ रहा है, मैं इसको टच करता हूँ और टच करने के बाद दोबारा बाहर आके क्लिक करता हूँ तो ये देखो रेड बॉर्डर भी आ रहा है और देखो नीचे मैसेज भी आ रहा है कंट्रीज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यूएस से तो देखो एरर चला गया, और अगर मैं यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट मतलब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ये एरर दोबारा आ जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इसकी वैल्यू मैंने एम्प्टी रखी थी, और इसको यहाँ पे बाइंड के लिए बताने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से बता दिया था कि भाई ये एम्प्टी है, मतलब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है, किसकी, कंट्री की। तो जब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है तभी हमारे पास सबसे पहले ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट क्या है, एम्प्टी है। और जब एम्प्टी होगी तो जाहिर बात है रिक्वायर्ड अपना काम करेगा और यहाँ पे एरर मैसेज शो करवाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, देखो मैं यूएसए सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, ईमेल भी यहाँ पे वैलिड सिलेक्ट कर लेता हूँ, एज यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे नेम दे देता हूँ आदिल। तो आप देखना, ये देखो जैसे ही हमारा पूरा फॉर्म वैलिड हो गया, मतलब जैसे ही सारे एरर्स यहाँ पे चले गए, तो देखो हमारा सबमिट बटन इनेबल हो गया। और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखो एज, कंट्री, ईमेल, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। और देखो सारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे गेट करके दिखा रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को यूज करके रेडियो बटन्स और जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, रेडियो बटन्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।